नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री को ब्राजील द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा, यह प्रतिष्ठित सम्मान वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती साख का प्रतीक। हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान के रूप में एक नई हरित क्रांति का सूत्रपात। राजस्थान की धरती को हरा भरा बनाने के लिए प्रदेश भर में 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प। प्रदेश के 28 जिलों में 197 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति जारी। पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के लिए 394 पद स्वीकृत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान माननीय प्रधानमंत्री के असाधारण नेतृत्व, वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती साख और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि का प्रतीक है। Foi instituída originalmente no ano de 1822 pelo imperador Dom Pedro I e restabelecida pelo decreto número 22.165 de 5 de dezembro de 1932. Trata-se da mais alta distinção honorífica brasileira concedida चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार मिलने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। घटना के तुरंत बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत बचाव कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रेरणादायी नेतृत्व में संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ते हुए प्रदेश ने हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान के रूप में एक नई हरित क्रांति का सूत्रपात किया है। राज्य सरकार ने राजस्थान की धरती को हरा भरा बनाने के लिए इस महाअभियान के तहत इस मानसून में प्रदेश भर में 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प किया है, जिसके तहत अब तक 54,900 से अधिक स्थानों पर 50,87,000 से अधिक की संख्या में पौधारोपण किया जा चुका है। पिछले साल भी इस अभियान के तहत 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। अभियान के सतत और सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा हर जिले में आमजन की सहभागिता से एक मातृ वन भी विकसित किया जा रहा है। हरियालो राजस्थान 2.0 अभियान के तहत शिक्षा विभाग करोड़ों पौधे लगाकर एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाएगा। शिक्षा विभाग ने इस महान अभियान में सभी से अपना योगदान देने और अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। विद्यालय परिसर में पौधारोपण की आपकी तस्वीर, संक्षिप्त जानकारी विभाग के साथ साझा कीजिए। चुनिंदा तस्वीरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया जाएगा। इस अभियान में हमारे सभी स्कूलों में, सरकारी व प्राइवेट स्कूल में बच्चे, अभिभावक और वहाँ के जो पीटीएम के मेंबर्स हैं, ये मिलकर वृक्षारोपण करेंगे। इसमें जिला परिषद के सहयोग से, नरेगा के सहयोग से न केवल स्कूल के प्रांगण में अपितु हमारे खेल मैदान, चारागाह वगैरह में, उन सबको हम पॉलीगॉन में डेजिग्नेट कर रहे हैं ताकि नरेगा के सहयोग से उनकी सुरक्षा की भी ख्याल की जा सके। तो ये हमारा, और साथ में हरियाली ऐप जो है, और इसके तहत हम सबकी जियो टैगिंग कराने की हमारी योजना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें काफ़ी 1 करोड़ से ऊपर पौधे का सपोर्ट कर रही है। सेस, समसा और सीएसआर के माध्यम से हम इसको उपलब्ध करा रहे हैं। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विति के तहत पशुपालन विभाग द्वारा आज 28 जिलों के लिए 197 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के खोलने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा ने पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन संस्थाओं के माध्यम से अधिकाधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के लिए नए अतिरिक्त पद
सृजित किए जाने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि बाड़मेर में 18, उदयपुर में 17, बीकानेर में 15, जोधपुर में 14, भीलवाड़ा में 13, चित्तौड़ में 11 तथा पाली में 10 स्थान सहित 28 जिलों के कुल 197 स्थानों पर ये नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं। डॉक्टर सेजरा ने बताया कि इन उपकेंद्रों पर पशुधन निरीक्षक और पशु परिचर के 394 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति भी जारी की गई है। इन नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में आवश्यक फर्नीचर और उपकरण हेतु प्रत्येक उपकेंद्र के लिए 30-30 हजार रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। और अब देखिए राजस्थान पुलिस का प्रदेश की जनता के लिए यह खास संदेश। नमस्कार, मैं संजय, हेड कांस्टेबल राजस्थान पुलिस। आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करने आया हूं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपके अपने में से कोई एम्बुलेंस में हो और वह जाम में फंस जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे समय में हर सेकंड कीमती है। हमारी एक छोटी सी लापरवाही या देरी किसी की जान भी ले सकती है। चाहे वह एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो या कोई अन्य इमरजेंसी वाहन। इन्हें रास्ता न देना, रोकना या अनदेखा करना केवल लापरवाही नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है। यदि आप इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देते हैं तो यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसकी अवहेलना पर आपको 6 महीने तक की जेल या 10,000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो अगली बार जब भी आप सायरन की आवाज सुने, रोकिए नहीं, रास्ता दीजिए। यदि अन्य लोग भी जानकारी के अभाव में रास्ता नहीं दे रहे हैं तो पहल करें, रास्ता खुलवाएं। आपका यह छोटा सा समझदारी भरा कदम किसी की जिंदगी को बचा सकता है। आपके रोज के काम से सर्वोपरि है किसी की जिंदगी बचाना। इमरजेंसी वाहन को रास्ता दें ताकि जीवन की धारा अविरल बहती रहे। राजस्थान पुलिस की आपसे यही अपील है कि संवेदनशील बने, सतर्क बने और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। जय हिंद। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मिला जुला रहा। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी देखने को मिली। पूर्वी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, वहीं कुछ स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिली। सर्वाधिक वर्षा हनुमानगढ़ में 98.0 मिमी दर्ज की गई। राजस्थान में मानसून की सक्रियता बनी हुई है, जिससे पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही भागों में अच्छी वर्षा हो रही है। तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई व पश्चिमी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा हनुमानगढ़ में 98 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल व झारखंड क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है तथा इसके आगामी 2-3 दिनों में धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। आज मानसून ट्रफ लाइन अमृतसर चंडीगढ़ से होकर गुजर रही है। आज और कल भरतपुर, कोटा, जयपुर व बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने तथा भरतपुर संभाग में 1-2 स्थान पर कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई से जबकि पश्चिमी राजस्थान में 12 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 11 जुलाई को कोटा व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने व 12-13 जुलाई को कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। 12 जुलाई से पश्चिम राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।